बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा मेरा मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज़ो, हम सब आज इस खास अपने ख़ानदानों को जो हर एक को बहुत अजीज़ हैं, हर एक को बहुत प्यारे हैं, हर एक के लिए मोहतरम हैं, हम अपने ख़ानदानों को तसल्ली देने के लिए और ख़ानदानों के लिए दुआ करने के लिए आए हैं। खुदा सब ख़ानदानों को तसल्ली दे, तसल्ली खुदा ही दे सकता है, हम सिर्फ वसीले हैं। और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, खुदा ने हमें दुआ करने की ताकत दी है। ज़िंदगी और मौत क्योंकि खुदा के हाथ में है, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। और जैसे कहा गया है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और मौत ही इंसान को उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसने इस दुनिया से जाना है। मौत ही है जिसको उस जगह पर ले जाती है। हमारे ये भाई वे बच्चे जिनकी तस्वीरें आपके पास भी हैं, जो सामने लगी हैं, ये बेशक नए अच्छे नेक मकासद के लिए जा रहे थे। माँ मरियम से लोग ज़िंदगी लेकर आते हैं, मुरादें पाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही इनकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो गया। जिसके लिए कोई भी बहाना बना, बस की तेज़ रफ्तारी या जो भी और तरीका हम सोचें देखें, लेकिन ये भी एक क्योंकि कोई ना कोई एक बहाना बनता है इस दुनिया से जाने का भी। वो चाहे बीमारी कोई हो, हादसा हो या कुछ भी हो, जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने जाना ही है। हम सब ने भी इस दुनिया से जाना है। किसने कहाँ से जाना है, किस जगह से जाना है, किस तरह जाना है, ये किसी को पता नहीं। जिस तरह से जब पैदाइश है, पैदाइश का भी ना किसी को वक्त पता होता है, ना कोई जगह पता होती है। पैदाइश भी दुनिया में इसी तरह से होती है, मौत इसी तरह से है। और दूसरे रसूल भी कहते हैं कि हम जो जिंदा है एक दूसरे को तसल्ली दे सकें, एक दूसरे को ईमान की मजबूती के साथ आगे बढ़ने का वसीला बन सकें। आए हम खुदा की बरकत के लिए कि खुदा हम सबको बरकत दे, सूची तौर पर हमारे बहन भाइयों को, इन खानदानों को बड़ी बरकत दे, बड़ी तसल्ली दे, ताकि हम बड़े मजबूत ईमान के साथ ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखें। इसके साथ साथ अगर हम किसी वजह से खुदा की कई मेहरबानियां हैं जिनका हम शुक्र अदा कभी कभी नहीं कर पाए, और मैं सोचता हूँ कि हम जहाँ आज गमज़दा हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उस दिन से ही दुखी हैं, वहाँ हम इस बात पर भी हम ईमान भी रखते हैं और तसल्ली भी पाते हैं कि हमारे ये बच्चे, ये चांद और दूसरा जावेद, ये सब जिनका जिक्र हर साल ही तकरीबन चांद का हम अक्सर ही सुनते रहे कि यहाँ से बसें आ रही हैं, ये नौजवान हैं जो बसें हमेशा करवाते भी हैं, तो उनके बहुत सारे नेक काम भी हैं जो आज हमारे लिए तसल्ली का वसीला भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं माँ बाप के लिए, अपनी सारी बरादरी के लिए, कलीसिया के लिए। तो हम खुदा की उन मेहरबानियों को भी नहीं भुला सकते जो खुदा ने इनकी छोटी उम्र में ही बेशुमार अच्छे काम किए, बेशुमार अच्छे काम छोटी उम्र में। ये छोटे बच्चे जो जिन सब की पैदाइश 2007 या 2008 की है, इन बच्चों के जरिए से भी खुदा का जलाल कई तरीकों से जाहिर हुआ है। हम उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, मिसाली ज़िंदगी के लिए, अच्छे कामों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि इस पाकमास के जरिए से खुदा हमारे इन नौजवानों को अपने पास जगह अता फरमाए, ताकि ये खुदाए वाहिद को रूबरू देखें, पाक लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। क्योंकि हमने भी एक दिन उनके पास जाना है, उधर ही मिलकर सब खुशियाँ मनाएंगे। और दुआ करते हैं सब खानदानों के लिए खुदा बहुत तसल्ली अता करे। तसल्ली खुदा ने देनी है, हम कलाम के जरिए से दुआ कर सकें। दुआ भी करेंगे उनके लिए जो जख्मी हैं, खुदा उनको जल्द सेहत अता करे, शफा अता करे, ताकि वो सेहतमंद होकर अपनी ज़िंदगी के काम इसी तरह से जारी रख सकें।
अगर किसी वजह से हम कई खुदा की मेहरबानियों का शुक्र अदा नहीं कर पाए तो हम उसके लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगे ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सके। मैं काबिल मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मेहनत समझिए हमेशा कवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बेइल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा अपनी जिंदगी में दाखिल करे। आमीन।